हो विश्वास आपके भीतर, बस आपके मुख से एक शब्द निकलता रहे, महादेव है ना, शंकर जी बैठा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत है। जरा सा भी काम बिगड़े, शिव पर विश्वास रखकर देखा जाएगा, करेगा वो, हो जाएगा। काहे का टेंशन, थोड़ा दिन सोचो विचारो इस बात के लिए। कितना विश्वास रखते हो आप दूसरे पर, भैया हमारा यह काम कर दोगे क्या? आओ देख लेना, छोरा का इंटरव्यू हो, देख लेना, कर दोगे? आओ 5 लाख रुपए लगेंगे, दे दो, अभी दे दूं, दे दो। 5 लाख ले लिए, उसने लेके रख लिया, कुछ नहीं करा। क्या करा? पढ़ लेगा, पास हो जाएगा तो 5 लाख तो अपने हैं, नहीं होगा तो कह देंगे कि भाई बोला था हमने सबको, नहीं हुआ, रख वापस। अब इतना विश्वास तुमने उस पर करा, 5 लाख दिए काम करने के लिए, धन दिया, विश्वास रखकर बैठ गए। इतना ही विश्वास तुम भगवान देवाधिदेव महादेव पर क्यों नहीं करते कि उस पर छोड़ दो, देखा जाएगा, तुम्हारा छोरा, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा भाई, तुम जानो ये परिवार तुम्हारा है। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार तेरा। ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम जानो, तुम्हारा हाथ में। हम है क्या, हमारा है क्या, तुम जानो। रखो विश्वास एक बार शिव पर। सारे भूत चुड़ैल जितने भी थे, डाकनी पिशाचनी, सब ने विचार कर लिया कि अब की बार दान नहीं आएगा, अब की बार डोनेशन नहीं आएगा, अब की बार कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ हमारे पास आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दिन बचा है शंकर के ब्याह का, इसलिए शंकर भगवान के यहां से भले दान नहीं आया, पर भगवान शंकर ने निमंत्रण पत्र भेज दिया, तुम्हें आना है, तुम्हें आना। और जब तुम पधारो तो जीवन का वो सुख हमें प्राप्त होगा। शंकर जी कहते हैं तुम्हारे आने से हमारी शोभा बढ़ेगी। किन के आने से? जम के तो बोलो। तुम्हारे यहाँ कोई वीआईपी आता है तब शोभा बढ़ती है। तुम्हारे यहां कोई वीआईपी आता है, आमदार, खासदार, विधायक, सांसद, मंत्री, फंत्री, ये आएंगे तब तुम्हारी शोभा बढ़ेगी। पर शंकर भगवान पत्रिका देते हुए कहते हैं भूत चुड़ैल से, प्रेतों से, कि तुम आओगे तब मेरे यहां की शोभा बढ़ेगी। और तुम्हारे यहां कहीं का एक आध ऐसा घुस जाए तो तुम्हारी तो शोभा घट जाए। जरा सा तुमने किसी को, गरीबड़े को अगर निमंत्रण की पत्रिका दे दी और बेचारा वो गरीब भी आ जाता है ना पैसे वाले की शादी में, तो उसको ऐसे देखते हैं जैसे कहां से आ गया। सोचो, किसी उसके आने से कई कई शादियों में बेचारा कहीं का भूखा व्यक्ति प्रवेश कर जाता है। होता है कई बार, पार्टियां चल रही हैं, बड़े बड़े रिसेप्शन चल रहे हैं, कहीं का भूखा बेचारा रोटी से मोहताज चले गया खाने के लिए, उसको देखते हैं किसका छोरा है, किसके साथ आया है, ध्यान दिया जाए। भले पढ़ा, अगर अच्छी लगे तो एक बात जरूर कहूंगा, नहीं लगेगी तो भी कह ही दूंगा। आदत जो पड़ी है बिगड़ कहे रह नहीं सकता। एक नियम बना लो, तुम्हारे यहाँ अगर रिसेप्शन हो रहा है, शादी बड़े रूप में हो रही है, तो एक नियम थोड़ा सा बनाओ कि शादी के एक दिन पहले प्रयास करना कि अपने जितने वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुजरात का कोई भाई है हीरा फैक्ट्री वाला, वो हर दीपावली पर अपने जो वर्कर होते हैं उनको गिफ्ट जो देता, वो किसी को कुछ नहीं देता पर उनको जो गिफ्ट देता है,
तो उनके जो वर्कर हैं वो गले लग लग के रोते हैं कि सेठ ने हमको कमरा बनवा दिया, सेठ ने हमको ये प्रदान कर। मैं आपसे केवल इतना कहूंगा, तुम्हारे यहाँ जो शादी हो उस शादी के एक दिन पहले तुम्हारे जितने वर्कर तुम्हारे यहाँ काम करते हो, जितने भी काम करते हो और जितने पुराने काम छोड़कर भी चले गए हो, भले ड्राइवर हो, वर्कर हो, काम करने वाला हो, स्वीपर हो, कोई भी हो, और जितने भी तुम्हारे ठेले पर जाकर सब्जी खरीदते हो, सब्जी बेचने वाला हो, किराने की दुकान पर, अर्थात जितने भी हो जिसको तुम नहीं भी बुलाना चाहते, एक बार उनको बुलाकर एक दिन पहले भोजन कराने का प्रयास करना। जब वो दिल से दुआ देगा तो ऐसी पार्टियां तो तुम्हारे सामने ढेर लगी पड़ी। जब वो दिल से दुआ देगा, या प्रयास करना, इनको भी नहीं बुला सकते तो किसी अनाथालय वालों को बुला लीजिए और उनको बुलाकर अच्छे से भोजन कराना, क्योंकि बेचारे वो घर में जो खाते हैं वो दाल चावल खाते होंगे, जो अनाथालय में भोजन मिलता होगा वो पाते होंगे। जिस दिन तुम आदर से बुलाओगे, आदर से उनका तिलक करोगे, गले में माला पहनाओगे और प्रेम से जब बफेट का भोजन उनको पेट भर कर जिमाओगे, तो अनाथालय के बच्चे, वो वृद्धाश्रम के लोग, वो गरीब जन जब सुख का आनंद करेंगे तो उसका आनंद ही दूसरा होगा। पर प्रयास अपने को करना पड़ेगा। इन धनपतियों को खिलाओगे, खाने के बाद मन में सोचते हुए जाएंगे हराम कार है तो लूटा रहा है। तुमने बहुत सारा पकवान बनाया, गुलाब जामुन बनाई, इमरती बनाई, भजिया बनाया, पकोड़ा बनाया, ढेर सारा आइटम बनाया और गराड़ू भी तल दिए, छम्मक लड्डू भी रख दिए, पानी पतासा भी रख दिया ने, वो मीन क्या हुए, हाँ वही समझ गए, बस वो रख दिया और ना जाने वो कजन क्या क्या बगरा हुआ, नहीं बगर, हाँ जो भी है, तो वो रख दिया है, हाँ हाँ बोलो बोलो, काय का गंजा, अच्छा पिज्जा, हाँ ठीक है। तो जो जो चीज रख सकते थे सब रखा, ढेर सारा रखा। और इतना रखने के बाद भी एक धनपति अगर भोजन करता है तो 50 मिनट निकालता है। ऐसा कर दिया, ठीक है, बहुत आ रहा होगा, लुटा रहा है, हराम का भी तो आ रहा है। और अगर बहुत पैसे वाला व्यक्ति छोरे की शादी में खर्ची नहीं करे तो कंजूसड़ा है, छाती पे बांध के ले जाएगा, 4 तरीका मीठा बना, इतना सा बनाया, बता अच्छा ज्यादा बना देता तो इसके बाप का कहीं जाता, कहीं छाती पे बांधेगा, एक ही औलाद तो खर्चा नहीं करा, बता पानी पतासे में पानी ही नहीं है, ऐसे पानी पतासा बता, सारा पानी पतासा देखो जैसे सब कंजूसड़े की दुकान से खरीद के लाया, सब पचकी गया, ऊपर ऊपर की खोल तो गायब ही हो गई। गुलाब जामुन खाने गया तो गुलाब जामुन का ऊपर से गुल गायब, गठान गठान रह गई। अब के बताओ ऐसा भोजन बन पाया। अब बहुत पैसे वाला अगर कम भी खर्चा करे तो लोग कहेंगे, ज्यादा खर्चा करे तो लोग कहेंगे। इसलिए अलमस्ती का जीवन जियो, कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में कि दुनिया याद रखे, तुम्हारे जाने पर भी, तुम्हारे रहने पर भी याद करे, वो याद बना कर रखे हो। कुछ अलमस्तता। शिवरी नारायण की याद आई मेरे को। एक बहन खड़ी होकर बोली थी, गुरुदेव मेरा आपसे एक निवेदन है। जैसे पत्र आप भेजते हो, उसने एक पत्र भेजा था, उसमें लिखा था मेरा निवेदन एक ये है कि हर माता पिता अपने बच्चे के लिए, आपने सुना होगा, हर माता पिता अपने बच्चे के लिए एक खाता खुलवाते कि नहीं खुलवाते, कि बच्चा बड़ा होगा, पढ़ेगा, उसमें काम आएगा, ऐसा होगा, उसकी विद्या के लिए आएगा, उसकी शादी के लिए आएगा, लड़की बड़ी होगी तो उसकी शादी में काम आ जाएगा। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए, बेटा बेटी के लिए खाता खुलवाते हैं, एक बीमा करवाते हैं, एक एजुकेशन की एक रकम, विद्या की एक फीस जमा करते जाते हैं, पैसा जमा करते हैं जिससे बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। उसी तरह उस बहन का एक कहना था कि हर बच्चे का एक फर्ज होना चाहिए कि वो भी अपने बूढ़े माँ बाप के लिए एक खाता खोल कर रखे, जिसमें थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करे और इकट्ठा कर कर उस धन को माँ बाप से कहे तुम्हें दान करना हो तो दान करो, पुण्य करना हो तो पुण्य करो, तीरथ करना हो तो तीरथ करो, जो करना हो करो, क्योंकि तुमने अपनी जवानी में हमारे लिए करा था, अब हमारी जवानी में हम आपके लिए कर रहे हैं, ये आपके लिए होना चाहिए। पर औलाद ऐसी भेरू पैदा हुई रहे, देख लो भीतर से आवाज आ रही, नहीं करे, औलाद भी ऐसी पैदा हो रही है
और घाटा लगाकर ऐसा मुसद्दी लाल जैसा मुंह लेकर खड़ा हो जाता। पापा कहते बोल बेटा, मर जाऊंगा तो बाप के मैं सब बेच दूं पर मत मरे, ले ले। और रखा रखाया औलाद को दे दिया, कछु नहीं बचा। अब पिता भी सोचे हरिद्वार में कुंभ का मेला भराया, तीर्थ करने जाना है, रुपया नहीं, कहाँ से जा। तो सोचे अब हरिद्वार नहीं जाऊं तो यहीं सियोर ही चले जाऊं, एक ही जगह पे सारा धाम बसा है, यहीं चले जाओ। शिव जैसा शंकर सबसे हटकर है, शिव सबसे हटकर है, मेरा भोलेनाथ बहुत अलग है साहब। कई लोग तो उसको आज तक नहीं जान पाए रहे, और जो नहीं जान पाए वो उसके लिए हमेशा निंदा ही करते, बताओ वो तो गांजा पीते, वो तो भांग पीते, वो तो ऐसा, तो वो तो ऐसा, वो भंगेड़ी, वो गंजेड़ी, कई लोग के वो तो ऐसे। और अभी कहीं का ना कहीं का, अभी शिवरात्रि आएगी फिर कहने बैठ जाएंगे वो तो शंकर जी ऐसा, भोलेनाथ जी वैसा, तो कि वो गांजा पिए, वो भांग पिए, वो ऐसा करे, वो वैसा करे। तो ये लोगों की गलत सोच है। शंकर से पूछो कि तुम नशा करते हो? नहीं, राम नाम और कृष्ण नाम के नशे में जो डूबा रहता है उसे नशा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे आप भगवान शंकर की कथा का ऐसा नशा करते हो, ऐसा नशा करते हो कि इतना श्रद्धा चैनल पर कथा आ रही है, हर जगह जगह टीवी पर कथा चल रही है, टीवी चैनलों पर आ रही है, हर जगह पर आ रही है, उसके बाद भी मोबाइल पर 18 से 20 हजार लोग तो भी लगातार कथा देख रहे हो। तो ये तुम्हारा प्रेम नहीं तो शंकर की कथा का नशा ही नहीं तो और क्या है? ये शिव की कथा का ही तो नशा है जिसमें डूबे हुए हो। एक बार डूब गए फिर निकलना नहीं। अलमस्त होकर कथा का रस तत्व धारण करो, शंकर का अनुमोदन। एक उपाय भी करना तो विश्वास रखकर करना। अगर कमर में जड़ भी बांध रहे हो संतान के लिए तो विश्वास रखकर बांधना हो। और विश्वास किसको होना चाहिए? अगर तुम्हारे यहां 5 साल 4 साल संतान नहीं है तो संतान किसको चाहिए? बोलो जम के तुम्हें चाहिए ना। तुम जड़ किससे बुलवा रही? मम्मी ले आना हो, मैंने कथा में सुनी थी एक महाराज की, हो ले आना। विश्वास थोड़ी ना है। वो तब इतना डॉक्टर उनके दिखा लिया, अब डॉक्टर ही हार गया तो अपन कई करे रे है? डॉक्टर यार। फिर निवेदन करूंगा, डॉक्टर का बाप है विश्वनाथ। जब सारे डॉक्टर भी हार जाते हैं आखिरी में कह देते हैं अब उस पर छोड़ दो, मतलब उनको भी मालूम है दूसरा डॉक्टर बैठा है, उनको भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है वो बैठा हुआ है, ज्ञात उनको भी है। तो वो मम्मी से करे, हमने कथा में सुना ले आना, बांधने में क्या जाता है, एक बार बांध के देख ले, मतलब विश्वास नहीं है बस। वो तो महाराज बोला है ना सियोर वाला, इसलिए कर लो बस। हो बड़ी कृपा है बाबा विश्वनाथ की। ऐसा नहीं है, अगर आपको जरूरत है तो आपको करना है, आपको लाना। पति से कहो चलो मेरे साथ अपन शंकर के मंदिर में जाकर तुम रुका जी का नाम लेकर। जब डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो दोनों साथ ही तो जाते हो, फिर शंकर जी के मंदिर में अकेली पत्नी को क्यों भेज दिया कि तू जड़ी घुमा के ले आना, या पति को भेज दिया तू घुमा के ले आना, मैं बांध लूंगी। क्यों? डॉक्टर के पास गए तो दोनों और अच्छे अप टू डेट बन के ऐसे बढ़िया पल्लू वल्लू लेके और कुर्सी पे बैठ गए उनके साथ में, और बढ़िया बैठ के, और डॉक्टर साहब के साफ सुनाया है, एक बोला कि नहीं बोला, सही बोला, सब बताए कि नहीं बताए, डॉक्टर साहब ऐसा हो गया, डॉक्टर साहब ऐसा हो गया, हमने तो सब इलाज करा लिया ना, फिर भी छोरा छोरी पे जन्म ही नहीं ले, अब कहीं करे। तो जैसा तुमने डॉक्टर को बताया, विश्वनाथ से कहा कभी ऐसा जाके, विश्वनाथ देखो जी हम सब दूर से हो जाए, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, सबसे कह दिया अब तेरा ही सहारा है भोलेनाथ। वो सियोर वाला महाराज बोला था, कथा में सुना था, अब हम तो नहीं जाने परंतु हम तो तुझे जाने, हमें सियोर वाला महाराज से कोई मतलब नहीं, हम तो तुझे मतलब। और शंकर जी सब कहते दिल की बात एक एक, जैसे फोन पे कह नहीं
बस ऐसी ठीक है क्या। और दिल से एक बार कह दे, फिर शंकर नहीं सुने तो बात दूसरी। बाबा भी तो चाहते हैं कि मेरा भगत अलमस्त आए मेरे पास। वो कहे ना जी भर के देखा ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। अब गए उसके दरवाजे पर, वो कोई बोल ही नहीं पाए, बस तुम रुका तुम रुका तुम रुका तुम रुका। पंडित बाजू में बैठा था, वही चक्कर खा गया, कौन सी विद्या कर रही, तुम रुका कैसे तो कमर में बांध ले। हे भगवान, अच्छा तुम लोग सोचती तो होगी कहां कथा में फंसे राम, एक बारी थी है। अब कहे नहीं घुमा दे। पंडित जी भी वहां बैठे, बेचारा चढ़ना मत नहीं दे रही कि कोई विद्या करके जा रहा। तुम पहले कहो तो, निवेदन तो करो। डायरेक्ट डॉक्टर के यहाँ गई और स्ट्रेचर पे सो गई। डॉक्टर पूछे हुआ क्या, तो डॉक्टर ही चक्कर में पड़ गया। चल के आई और सो गई। तो डॉक्टर ने उसके पति से पूछा भूतनी तो नहीं लगी, ठीक है कहीं हवा मवा लग गई हो तो बता दे, कि हो सके कभी कभी ऐसा भी हो जाए तो बता इसको हुआ क्या। आई और चल के सो गई। कहीं नहीं बीमार है तो बात करने आई, तो बात करने इनंग बैठे कि उनंग सोए, बस शंकर जी के मंदिर में गई और चढ़ाने मत लगी, तुम रुका तुम रुका तुम रुका। शंकर जी भी सोचे ना बोली ना चाली, कुछ भी नहीं बोली वो तो बस। पार्वती जी भी पूछी आई थी क्या के गई, तुम रुका बोल गई, और कुछ नहीं बोला, कहीं नहीं, ना बोली ना चाली ना कुछ बोला, गई वो तो। अब केस योर वाला महाराज से मिलने आई तब बोली हमने तो बांधी। अच्छा फिर बस 2.5 महीना हो ही गया। ढाई महीना हो गया। अच्छा ये बता जड़ कौन लाया था, डोकरी। अब जड़ डोकरी लाई बांधी तू। हर भोले हर हर, अरे भोलेनाथ शंकर के भगत सही में शंकर ही है महाराज। अरे विश्वास रखकर, हमें भूख लगी है हम करें, तुम खाओगे तुम्हारा पेट भराएगा, हम खाएंगे हमारा पेट भराएगा। कोई उपाय अगर हम कर रहे हैं तो हमारा होना चाहिए। शंकर भगवान अगर किसी को बुलाए तो ये कहकर बुलाया है भोलेनाथ ने कि तुम्हारे आने से हमारी शोभा है। हम धन वाले को बुलाकर कहते हैं तुम्हारे आने से हमारी शोभा है। शिव कह रहे हैं इनको बुलाने से मेरी शोभा है। क्या होगा इनके आने से, तो कहा बस शोभा बढ़ेगी। तो कहा ये 33 कोटि देवता आएंगे, इनका क्या होगा, तो क्या फिर वो उनकी वो जाने, अपने को तो इनसे मतलब है। इनको बुलाया जाए, बुलाया 33 कोटि देवता सब आए। आगे आगे देवता चले, पीछे पीछे भूत चुड़ैल चढ़े, भगवान शंकर भी चले नंदी पर सवार होकर। सुंदर रथ ला कर दिए, नहीं बैठे रथ पर, नंदी पर बैठे, वो भी उल्टे। नंदी का मुंह इधर था, शंकर जी का मुंह इधर था। किसी ने पूछा तुम नंदी पे उल्टे क्यों बैठे हो, शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे, आगे से नंदी देखेगा पीछे से हम देखेंगे। तो ओंधे बैठ गए उस पर। अब वो तो शिव है, औगरदानी है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, मन उनका चल दिए। नहीं तो आज के दूल्हे को तो बन्ना ठना के बिठा दो, टोपा वोपा बिना के तलवार लेके तो एक जैसा बैठा रहे। और शंकर भगवान तो बोलते शिव है, ओ खड़ी है बाबा। चले विश्वनाथ। और भगवान भोलेनाथ जब चले महाराज, और हम जैसे ही आनंद भाव से जैसे ही चले, नगर में सूचना हो गई महाराज कि बारात आई है। तो जितने भी बुजुर्ग लोग थे,
गए अगवानी करने के लिए। देवता होन सब हाथ जोड़ जोड़ के इशारा कर रहे, जाओ जाओ, क्योंकि नहीं जाओगे तो ऊपर पहुंच जाओगे। जाओ 33 कोटि देवता निकलेंगे, उसके बाद जो भूत चूड़े लाएंगे उनका दर्शन करना कोई सरल बात है? घबरा जाओगे, जाओ। नहीं गए, सब देवता चले गए। तब एक डाकनी रेंगती आई न, गज भर की जुबान जो फेंकी तो 4-6 डोकरा उन तो यूं ही निपट गए। ही धड़ से घबरा गए। बारात तो बारात महाराज। गरुण पे चढ़ के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। महाराज गोरा की आ गई बारात। भगवान शिव सच कर रहा है। बारात मेरी सजनी गोरा की आ गई बारात। बारात मेरी सजनी गोरा की आ गई। गोरा हाथों से। बारात मेरी सजनी गौरा की आ गई बारात। बारात मेरी सजनी गौरा की आ गई बारात। गरुण पे चढ़ के विष्णु जी आए। गरुड़ पे चढ़ के विष्णु जी आए। ओ विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। ओ लक्ष्मी की हो रही बरसात। बरसात मेरी सजनी गौरा की आ गई बारात। बारात मेरी सजनी गौरा की आ गई बारात। हर बोले हंसा पे चढ़ के ब्रह्मा जी आए। हंसा पे चढ़ के ब्रह्मा जी आए। ओ ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए। अरे विद्या की हो रही बरसात। बरसात मेरी सजनी विद्या की हो रही बरसात। बरसात मेरी सजनी। अरे गोरा की आ गई बारात। बारात मेरी सजनी गोरा की आ गई बारात। बारात मेरी सजनी गोरा की आ गई बारात। हर भोले
ऐरावत चढ़ के इंद्र जी आए, ऐरावत चढ़ के इंद्र जी आए। अरे इंद्र जी आए संग इंद्राणी को लाए, इंद्र जी आए संग इंद्राणी को लाए। अरे अमृत की हो रही बरसात, बरसात मेरी सजनी गौरा की गई बारात, बारात मेरी सजनी। अरे गौरा की आ गई बारात, बारात मेरी सजनी गौरा की आ गई बारात, बारात मेरी सजनी। गौरा की आ गई बारात, बारात मेरी सजनी गौरा की आ गई बारात, बारात मेरी सजनी। अरे गौरा की आ गई बारात, बारात मेरी सजनी। 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 गौरा की आ गई बारात। हर हर महादेव। आवाज नहीं आई, जरा दम से बोलो हर हर महादेव। भगवान शिव ओ घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कर। शिव से जो जुड़ा है, शंकर से जो जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, वो रोग, बीमारी, कष्ट, दुख से दूर है, बहुत दूर। झाड़ू देखिए, झाड़ू, उसमें अलग अलग तीलियां होती हैं। उससे झाड़ू को बांध कर रखेंगे, अर्थात उसकी तीलियों को बांध कर रखेंगे तो वो कचरा साफ करेगी। और मालूम पड़े उसकी तीलियों को खोल दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो वो खुद भी कचरा बन जाए। बनेगी कि नहीं बनेगी? कचरा हो जाए। तुम्हारे यहां अगर झाड़ू हो और उसको खोल देना, पटक देना, कचरा है। अगर उसको बांधा गया है, महाराज, उसको अगर बांधा गया है, वो माइक बंद कर वाला, अगर बांधा गया है उसको, तो बंधन अगर किया गया है, बांधा गया है, तो वो बंधन के कारण वो कचरा साफ कर दे। कचरा साफ कर दे। और यदि मान लो हमने उसका बंधन खोल दिया, हमने उसका बंधन खोल दिया, और जैसे ही खोला तो वो कचरा। उसी तरह भगवान शंकर के चरणों में जब तक हम बंधे हुए हैं, भगवान की कथा से चरणों में जब तक हम बंधे हैं, तब तक संसार का कैसा भी दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, कष्ट आ जाए, बीमारी आ जाए, उसको साफ कर सकते हैं। और अगर हम शिव से दूर हो गए, खुल गए, तो हम भी हो सकता है कि कचरे की तरह ही हो।